सनातन को लेकर ये जो हल्के गंदे ओछे आप लोगों के स्टेटमेंट और बयान आते हैं, क्या इस पर कोई लगाम लगेगी और आप लोग कैसे बोल जाते हैं, कैसे हो जाता है ये? सतीश केसिंग साहब, कोई खौफ क्यों नहीं है किसी चीज का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कोई भी किसी भी पार्टी का अगर कोई धर्म के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणियां करता है तो मैं तो उसके साथ नहीं हूं, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो चाहे वो गिरिराज सिंह हो। भाई यही गिरिराज सिंह है। अरे बीच में मत बोलिए, सुनिए ना, आप ही लोग एक कौम को, भाजपा के लोग घुसपैठिया, कभी पाकिस्तान, अरे बीच में रुको यार, सुनो। सतीश जी, मैं फिर रुकिए एक सेकंड। एक मिनट, नहीं 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 सतीश जी रुक जाइए प्लीज, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर। कोई एक है जिसने इस्लाम के बारे में कुछ बोला हो? एक आदमी बताइए जिसने इस्लाम के बारे में कुछ बोला। आप लोग यहाँ सनातन की मजाक उड़ाते फिरते हैं और उसको नहीं और उसको आप लोग कौम से डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। यू डू दैट, यू डू दैट। मैं बहुत क्लियर हूँ सतीश केसिंग साहब, मैं जजमेंट दे रही हूँ ना, आप मुझे नहीं जजमेंट लेंगे ना, आपको लेना पड़ेगा। आप पहले सुन लीजिए ना, आपने पूछा है। यही काम करते हैं। मुझे बताइए इस्लाम को यहाँ कौन है? बीजेपी का एक नाम बताइए जिसने इस्लाम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या फिर उनके अहलो अयाल के बारे में ऐसी कोई बात बोली हो? सतीश चलिए मैं आप ही से काउंटर सवाल, ज्यादा चालाकी मत कीजिए। अरे काउंटर सवाल पूछ देता हूं। ज्यादा चालाकी मत कीजिएगा, चालाकी मत कीजिएगा। आप जो कर रहे हैं वही करिए। मैं कह रहा हूं चालाकी नहीं। अगर कोई घुसपैठिया बोलता है, पाकिस्तानी बोलता है, आतंकवादी की बेटी बोलता है, वो अच्छा है क्या? इस्लाम की बात और जो सनातन के खिलाफ बोलता है वो भी अच्छा नहीं है, तो ये भी अच्छा नहीं है। लेट मी कंपेयर इट राइट अगेन। या मैं फिर दर्शकों को बता रही हूँ, ये आप इसी तरह से बदमाशियां करते हैं, इसी तरीके से आप करते हैं। ये आपका खेल है, ये आपका खेल है। बात करिए ना भाई। मुझे एक नाम बताइए किसी नेता का जिसने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें बोली हो जैसे रेवंत रेड्डी ने बोली है। आप मुझे नाम बताइए। आपको किसने घुसपैठिया कहा बता सकते हैं? आपको किसने घुसपैठिया कहा बता सकते हैं? आपको किसने घुसपैठिया कहा बताइए? हम उसके खिलाफ हैं। वो घुसपैठिया है जिसके पास पेपर्स नहीं है, वो घुसपैठिया है जो बगल से यहाँ चोरी बिल्कुल, वो तो सब कोई जानते हैं, लेकिन आपको कोई कहे वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी किसने कहा था? आपको याद है कुछ? चोर की गाड़ी में चोर, अरे सुनिए ना, चोर इस्लाम के खिलाफ किसने क्या बोला? आपको बोलने की भी बारी, बोले आतंकवादी की बेटी सोफिया कुरैशी को किसने कहा था? इस्लाम के खिलाफ किसने बोला? नाम बताइए। इस्लाम के खिलाफ किसने बोला? सनातन के खिलाफ तो बकड़। अरे भाई, मैं भी कोई किसी के खिलाफ बोलता है, मैं उसका विरोधी हूँ, विरोधी हूँ। मैं बोल रहा हूँ सबका विरोधी हूँ। बोलिए ना। सनातन में विश्वास रखने वाले, वैसे तो 140 करोड़ लोग सनातन में विश्वास रखते हैं, पर कम से कम आप रिलीजन के रूप से देखें तो 100 करोड़ है। डीएमके के नेता उदयनिधि ने कॉन्फ्रेंस करके कहा सनातन को एलिमिनेट करो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच बोला। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए जहां पर किसी भी भाजपा के इस स्तर के नेता ने यह बोला हो कि इस्लाम एलिमिनेट हो जाना चाहिए। और आप लोग एक व्यक्ति को किसी ने गाली दी, हमने तो कंडेम किया। अरे तो किसने सुनिए, हिंदू किसी ने गाली दी, हमने कंडेम किया, पर जो पूरे कौम को साफ कर देना चाहता है, उसके ऊपर एक चीज जान लीजिए, स्वामी जी आपके बगल में खड़े हैं। मेरे बगल में खड़े रहेंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं हिंदुत्व को, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व को हिंदू नहीं मानता। मतलब हिंदुत्व भी है लेकिन हिंदू उससे बड़ा है, एक बात। दूसरी बात, सनातन के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ कोई बोलता है, मैं उसके साथ नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी के मुंह में मोम क्यों है आज? अरे भाई, तो अगर मुंह पे है तो गोंद उसकी मजम्मत हो रही है ना। मैं कह रहा हूं, एक बात खाली सुन लीजिए ना, बीच में बोल देते ना। मैं ये कहना सिर्फ चाहता हूं कि हिंदू जाति व्यवस्था जो है, जिसमें ऊंच नीच तो ये सब है, उस पर बात कीजिए, उस पर बात करिए। आप लोग करते ही नहीं है। पसमानदा और अशरफ, हम यहाँ तीन लोग पे भी बात हम लोग यहाँ तीन लोग खड़े हुए हैं, तीन लोग खड़े हुए हैं इस्लाम को फॉलो करने वाले। आपको पता है ये तीनों की अलग अलग फिरके हैं? डू यू नो अबाउट दिस? नहीं। हाँ, हिंदू में जातिवाद की बात कर लीजिए, मोहम्मद फैज अलग फिरके से आते हैं, रूबिका लियाकत अलग फिरके से आती है, शहजादपुरा वाला अलग फिरके से आते हैं। आपको फिरके हैं तो आपको नीचा देखा जाता है या ऊंचा देखा जाता है? देखा वो बदलना चाहिए। जहां भी बदलना चाहिए और ये हिंदू सनातन जातीय व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। सतीश केसिंग साहब, आपने ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में चाहा है? नहीं, क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि आप थर-थर कांपते हैं। वाला नहीं हूं, आप इस्लाम के बारे में बोल नहीं सकते। पार्टी वाला नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। जितना स्ट्रांगली आप सनातन के बारे में बोल सकते हैं, उतना क्यों नहीं नहीं बोल सकते इस्लाम के बारे में। पक्ष में हमसे बुलवा लीजिए। सुनिए, इधर ही लाइव चेक हो जाएगा।
ये व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से, सुन लीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं। सनातन एकता यात्रा निकाले। अब मुझे अच्छा बता काम कर रहे दीजिए हैं। कि कोई एक व्यक्ति, लेकिन वो सुनिए ना, functional है, सुनिए structural तो, change करना होगा। सुनिए तो, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि एक बार पीडीए की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता ने कभी पसमानदा के लिए बोला? नहीं, कभी मुझे बोला नहीं हो? मालूम है, बोला होगा लेकिन ये मुझे मालूम व्यक्ति नहीं। हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए, कि जाति नहीं, एक शमशान, एक कुआं, एक भगवान, सब लगे हुए हैं। अरे अब आप नकली बता दीजिए एकता कि से यहाँ कुछ पर काम एक नहीं व्यक्ति चलेगा। ने, पीडीए की बात करते हैं, अरे नकली एक बार एकता से पसंद न काम करे नहीं बोले। चलेगा। सर मैं फिर कह रही हूँ आपको, ये let पूरा me bring टोला it- टोला मुझे वर्ण और सतीश ये केसिंग साहब, सब पे बटा हुआ है। सतीश केसिंग आप गांव साहब, जाके देखिए ना कैसे मैं बटा हुआ यहाँ रहता पर, सुनिए सर, गलत है वो। मैं फिर आपको ट्रैक पर लाती हूँ। आपने फिर चालाकी से हिंदू में जातिवाद, चालाकी, अब आप हमको चालाक बोल रही है ना? नहीं नहीं, कुछ आप- अवार्ड मैं- अवार्ड दे मैं दीजिए। बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ डिस्कशन सनातन के शातिर अपमान है, का हो रहा चालाक नहीं है ना। आपने जो क्या भी किया? अपमान करता है उसके हम खिलाफ हैं भाई। नहीं, मैं ये तो मत बोल रहा हूँ, कीजिए, मेरा ये मत थोड़ी है ना, कीजिए, ये मैं मत पार्टी कीजिए, वाला थोड़ी ये हूँ। मत कीजिए, ये मत कीजिए सतीश के ये चालाकी है। मैं फिर आपसे कह रही कैसे हूँ। कर नहीं होता मैं है चालाकी, बताती ये हूँ आपको। बताइए। नहीं नहीं, आपने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? कॉस्मेटिक। नहीं नहीं, उससे पहले सही, चालाकी, शातिर। ये जब स्वामी जी भी जो कर रहे हैं कॉस्मेटिक है। क्या बात कर रहे हैं भाई? फंक्शनल, आपको फंक्शनल कोई- और आपको- स्ट्रक्चरल बस, दोनों हो गया? चेंज होना हो चाहिए। गया। ओके, दीपांकर जी। ये कॉस्मेटिक है ये। सतीश के सिंह जी, एक छोटी सी बात कहते हैं। बताइए बताइए। चैनल भी यही था, बस थोड़ा सा स्टूडियो डिफरेंट था। आपने बिहार यात्रा पर बोला था आपको जाति नहीं दिखती, मैंने कहा मुझे जाति नहीं दिखती। आपको बिहार आपने चुनाव कहा में, आपको बिहार चुनाव में जाति अगर जो दिखी वो अलग है, परिणाम अलग बात है। खैर छोड़िए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। पॉलिटिक्स में मत आइए, दूसरी बात हो जाएगी। नहीं, आप धर्म बात पे रहिए, धर्म पे। आपने जाति पर कहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जाति तो है ही। आप कहते रहिए ना, आप अपना गीत गाइए, मैं कहाँ रोक रहा हूं। अब मैं आपको 2-4 महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं रूबिका, और मैं चाहता हूं कि ये देश भी सुने। यहां से सूरज का दूरी अगर हम काउंट करते हैं तकरीबन 15 लाख कुछ किलोमीटर आता है, और अगर उसे सूरज के डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो संख्या आती है 108, और चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की ये जो मेरी माला का मन का है ये भी 108। इतना साइंटिफिक सनातन है जिसे आप लोग समझ नहीं पाते। खड़े होते हैं एक मंच से बोल देते हैं। सही कहा रूबिका ने, मैं आज 100% साथ खड़ा हूं, और मैं कहना चाहता हूं उन 100 करोड़ लोगों से जो अपने घर में बैठकर 140 करोड़ से कहिए, 100 करोड़ बात- से बोलते रहते हैं। काश के 140 करोड़ के दिल में दर्द होता सनातन के बारे में। आपके दिल में दर्द हुआ, मैं इसी मेरे में दर्द है, मैं इसी के लिए- इसलिए मैं चाहता सिंह हूं साहब, कि जातीय व्यवस्था जो है ऊंच नीच का सिंह ये साहब, खत्म होना चाहिए। सिंह साहब, मेरे में दर्द है। सिंह साहब, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी तरह नेता या प्रचारक या विचारक नहीं हूं। मैं कुछ मुझे नहीं हूं, मुझे मैं- बोलने दीजिए, No, मुझे no, बोलने वो दीजिए। पत्रकार है, हाँ, आपको जैकेट के अंदर नहीं देखना है हाँ, स्वामी आप जी। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जो बोलना है जैकेट के अंदर बोलिएगा। दिखाऊं क्या? आप सुन हैं, बोलिए। हाँ, क्या प्रभु राम दिखता बसते नहीं हैं? आपको पत्रकार? कहाँ है बताइए। पत्रकार रूबिका। दिखता नहीं है। रूबिका, क्या वो- तो आप भी देखना वहाँ शुरू मुझे कीजिए। आपके अंदर छुपा हुआ जेब अंदर दिख रहा के है। छुपा- बोलिए, अंदर कहाँ छुपा तक हुआ दिखा जेब हुआ है, है? सीक्रेट जेब है। रूबिका। कोई अब उस सीक्रेट जेब नहीं में है। क्या है मुझे नहीं पता। रूबिका, कितना लोग का ओपन है, ओके, हमारा बात थोड़ा खत्म सीक्रेट कर भी है, तो दीजिए। क्या दिक्कत हाँ है? बताइए। लेकिन है नहीं। इस देश की संसद की जो सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी है, उस कुर्सी पे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तनाय। देश की सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण देह वाक्य है यतो धर्म ततो जया। तिरंगा फहरता है भगवा में, शान से धम्म चक्र लहराता है, और सनातन उसी धर्म चक्र का पर्याय है। और आज वही सनातन इन लोगों के मुख से कलंकित हो रहा है, अपमानित हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आती उसी पार्टी के हिंदू कैसे स्वीकार कर रहे हैं। मेरे लिए दुख का विषय यह है, 100 करोड़ हिंदुओं का यह देश है, इसमें 140 करोड़ ठीक का इन्होंने होंगे, मगर दर्द 100 करोड़ को भी नहीं हो रहा। मुझे दुख इस बात का है कि इस तमाशे को हम हर रोज देखते कैसे हैं। पंकज कोई जी। आता है कहता है कि एड्स है, कोई आता है कहता है बीमारी है, और एक भाई साहब से पूछा, वो मंत्र तो सुनाते हैं, चौपाई तो सुनाते हैं, मगर वो कहते हैं नरेश अग्रवाल किसमें थे, वो किसमें थे, फले किसमें थे, ढिमके किसमें थे। जिसमें थे सो थे, हैं सो हैं, और रहे सो रहे। सनातन का अपमान करने का इजाजत दिया किसने? हु आर यू? मुंह उठाए और बोल दिए, है कौन आप? आज भी मैं कहता हूं सनातन से जुड़े जितने धर्मावलंबी हैं, आप मौन रहिए और देखिए तमाशा। जातियों में बटे हैं ना, जातियों में बटे, अभी सतीश जी को सुनिए, जातियों में बटे हैं ना, नाटक देखते रहिए, प्रसन्न होते रहिए और अपमानित होते रहिए। एक भाई साहब खड़े होकर कहते हैं कि जितना भी जिहाद अगर हम पर जुर्म होगा तो वो लाज में ही होगा। किसको जिहाद माना जाए? जो दिल्ली में ब्लास्ट कर गए उन पर, या जो आप कह रहे हैं उन पर, या जो सनातन का अपमान कर रहे हैं? कैसे मौन है देश? मत बोलिए, होते हुए तमाशा देखिए, और इस नाटक का कोई तो अंत होगा।
मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म के या मजहब के या पंथ के अपमान को बर्दाश्त न किया जाए, वरना वो दिन दूर किसी नहीं भी है। धर्म के तो यही तो मजहब बोला है को सतीश जी। कभी बदनाम नहीं करना मतलब है चाहिए, मुझे बताइए ना, अपमान नहीं मुझे मुझे करना। बताइए। सही कह रहे हैं आप। मैं फिर रुक जाइए सर। सतीश जी, हम लोग अभी 10-15 मिनट और स्क्रीन पर हैं, है ना? मैं चैलेंज कर रही हूं, आप मुझे बताइए इस्लाम को किस नेता ने जितनी बदतमीजी, बेहूदगी और बेहयाई से नेताओं ने सनातन के बारे में बोला है, इस्लाम के बारे में किसी ने बोला? आप मुझे नाम बताइए, बता के जाइएगा नाम, किसी भी पार्टी का हो। मैं कह रही हूं किसी भी पार्टी, नाम बता के जाइएगा, इधर उधर मत कीजिएगा कि घुसपैठिए से तुलना कर दी तो मंगलसूत्र आ गया तो ये। मैं कह रही हूं फॉलो करने वाले नहीं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में किसने कहा है मुझे बताइए। आई वांट टू नो द नेम। और उससे पहले पंकज, नहीं रुकिए, मैंने आपको टाइम दिया, मुझे नाम बताइएगा, इधर उधर मत जाइएगा, नाम से बताइएगा किसने इस्लाम की तुलना किससे की है। जैसे सनातन की तुलना HIV से कर दी, सनातन की तुलना जो है वो गंदगी और कीड़े से कर दी, वैसे आप मुझे एक पॉलिटिशियन का नाम बता दीजिएगा। या छोड़िए आप, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिखिज्म की बात कर लेती हूं, मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर लेती हूं, मैं जूइज्म की, मैं सब की बात कर लेती हूं। कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। आप लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। नहीं, हम इधर उधर के नहीं, मैं तो कह रहा हूं, तो आपने जब पूछा है तो मेरा धर्म है बताना, मुझे नहीं याद पड़ता है। जो आपने पूछा है उसका उत्तर There नहीं है you go, सर। sir.